अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद ज़ियाउल हक। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ फन विद ज़ियाउल हक। तो हमने 9th क्लास में मैथमेटिक्स 9 चैप्टर नंबर 5 जो है स्टार्ट किया हुआ था। चैप्टर नंबर 5 में एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 4 जो है, और इसी क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट, ये सारे बिल्कुल सेम मेथड है, सेम क्वेश्चन है। तो इसमें भी यही था, इंडिकेट द सॉल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, तो इनइक्वालिटीज आपको गिवन है और टू वेरिएबल में है। ये एक टू वेरिएबल में है और एक वन वेरिएबल में है। तो यहाँ पे पहली जो है, इन दोनों को हम पहले लिखेंगे, पहले हम इनकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे। एसोसिएटेड इक्वेशन का यही मतलब होता है, जो लीनियर इनइक्वालिटीज गिवन होती हैं आपने उनको पहले इक्वेशन की फॉर्म में लिख देना है। तो इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे, इनकी इक्वेशन बन गई है 4x - 3y = 12। और फॉर एक्स इंटरसेप्ट, जब एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे पुट कर देंगे y = 0। तो इसमें जो है y को जब 0 पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा 4x लेस यानी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 4x - 3 × 0, क्योंकि x की y की जगह पे 0 पुट करना है, इक्वल टू 12 आ जाएगा। 4x - 0 = 12, और फिर यहाँ पे ओवर 4 करेंगे तो x = क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और फिर ये पॉइंट हमारा बन जाएगा, क्योंकि ऑर्डर पेयर में जब लिखते हैं पहला x होता है दूसरा y होता है, तो फिर 3, 0 आ जाएगा यहाँ से। ये हमारा पहला पॉइंट आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेकंड पॉइंट करने y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। y इंटरसेप्ट जब फाइंड करेंगे उसमें x को 0 रख देंगे। तो फिर यहाँ पे x को जब 0 रखेंगे तो -3y = 12 आ जाएगा। -3y = 12 ओवर -3 करेंगे, ओवर -3 करेंगे तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे y आ जाएगा, तो y = क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। ये एक और पॉइंट हमारे पास बन गया, वो कौन सा है, क्योंकि ये y की वैल्यू हुई है, x की 0 थी, तो 0, -4 होगा। उसके बाद हमें चेक करना होता है टेस्ट पॉइंट, 0, 0 पुट करते हैं ओरिजिन। तो फिर यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग 0, 0 एज अ टेस्ट पॉइंट, पुट इन इनइक्वालिटी 1, मतलब इसी पहली इनइक्वालिटी में ये x और y को 0 पुट कर देना है। जब x और y को 0 पुट करेंगे ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। 0 इज लेस देन आर इक्वल टू 12 हो जाएगा, क्योंकि 0 जो है लेस होता है 12 से। पहली कंडीशन हमारी ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे 0 लेस देन आर इक्वल टू 12 है, पहली कंडीशन ठीक है। उसके बाद देखें यहाँ पर द पॉइंट 0, 0 सेटिस्फाइड द इनइक्वालिटी। ये पॉइंट जो था, क्योंकि ट्रू है कंडीशन, ये 0, 0 इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है, सो इट्स सोल्यूशन इज टुवर्ड्स द ओरिजिन। तो इट्स जो उसका जो सोल्यूशन होता है वो ओरिजिन साइड पे होता है। अगर वो सेटिस्फाई करे तो उसका जो है हम शेड करेंगे वो ओरिजिन साइड पे होगा। तो इसी तरह जो दूसरी इक्वेशन थी, इनइक्वालिटी थी, हमने उसको किसमें एसोसिएटेड इक्वेशन उसकी बनाई है, x = -3/2 = की फॉर्म में आ गया। तो यहाँ पे अकेला जो है x की वैल्यू है, तो x की वैल्यू है तो फिर x का पॉइंट होगा तो y 0 होगा, तो ये एक वर्टिकल लाइन बनेगी, अमूदी लाइन बनेगी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेकिंग 0, 0 एज अ टेस्ट पॉइंट चेक कर लेंगे। तो फिर यहाँ पे क्या है, x को जब 0 पुट करेंगे, 0 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -3/2। -3/2 का मतलब क्या होता है, 1.5। ये नेगेटिव है तो साफ ज़ाहिर है नेगेटिव, फिर 0 से क्या होता है, ये नेगेटिव वाली वैल्यू छोटी होती है, 0 बड़ा होता है। तो 0 इज ग्रेटर देन -3/2, ये भी ट्रू है। इसका जो ये पॉइंट जो है ये सेटिस्फाई करता है। तो इसका जो सोल्यूशन होगा वो भी किस साइड पे होगा, टुवर्ड्स द ओरिजिन होगा। तो हम यहाँ पे इकट्ठे जो है क्या करेंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे। तो फिर हम देखेंगे पहली जो लाइन थी हमारे पास 4x - 3y = 12 थी, और इसके जो पॉइंट आए थे वो कौन कौन से थे, 3, 0 आया था, 4, -0, -4 आया था। अब 3, 0 था, तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 3, 0 यहाँ पे पॉइंट बन गया। उसके बाद यहाँ पर जो है y था, y में क्या था, 0, -4 था, ये वाला पॉइंट। तो फिर y एक्सिस पर यहाँ पर देखो 0, -1, -2, -3, -4, ये 0, -4 है। तो फिर यहाँ पे इन दो पॉइंट्स को हम क्या कर देंगे, मिला देंगे स्केल के साथ, और उसके बाद ये हमारी लाइन बन जाएगी। अब ये लाइन बनेगी क्योंकि हमने इसका सोल्यूशन देखा था टेस्ट पॉइंट में, ये सेटिस्फाई करता था, तो यहाँ पे अब ये ओरिजिन साइड पे होगा, तो इसलिए हमने इसको शेड कर देना है ओरिजिन वाली साइड पे। तो इसी तरह जब हमने दूसरा पॉइंट चेक किया था वो क्या था, x की वैल्यू -3/2 थी, -1/2। अब -1 है और -2 है, तो फिर 1.5 आ जाएगा। ये नेगेटिव अब 1 बाय जो इसमें ये होगा -3/2 होगा, -1.5 होगा, तो 1.5 यहाँ पे आ जाएगा। तो फिर यहाँ पे हम उसको स्ट्रेट लाइन से इसको ज्वाइन करा देंगे।
और उसके बाद जो है फिर ये भी क्या था, क्योंकि सेटिस्फाई करता था और ये भी ओरिजिन साइड की तरफ होगा, टुवार्ड्स द ओरिजिन, तो इसको जो है हम ओरिजिन वाली साइड पे शेड कर देंगे। अब जो पहला जो है इनइक्वालिटी थी, जो दूसरी इनइक्वालिटी थी, इन दोनों का जो है हमने कॉमन सोल्यूशन लिखना होता है। अब कॉमन जो है अब कौन सी जगह आ रही है, क्योंकि ये वाली सारी जिनको हमने शेड किया हुआ है, इस सारी को शेड कर देंगे, यही हमारा क्या होगा, कॉमन सोल्यूशन होगा। क्योंकि दोनों में जो कॉमन पार्ट आ रहा है दोनों ग्राफ में, तो ये जो होगा हमारा सोल्यूशन रीजन होगा। तो इस तरह जो हमने ये ग्राफ जो है बनाना था। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में भी दो इनइक्वालिटीज गिवन है, तो इसी तरह हम इनके एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे। 3x + 7y = 21 फॉर x इंटरसेप्ट पुट y = 0 यहाँ पे फाइंड कर लेंगे। तो फॉर x इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए 3x y को 0 पुट करेंगे, ये 0 हो जाएगा। ये ओवर 3 करेंगे, ओवर 3 करेंगे तो x = क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। सो द पॉइंट इज 7, 0 फॉर y इंटरसेप्ट पुट x = 0। जब इसमें हम x को 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे 0 होगा, तो यहाँ पे 7y बच जाएगा। ओवर 7 करेंगे, ओवर 7 करेंगे तो y = 3 आ जाएगा। सो द पॉइंट इज 0, 3। टेकिंग 0, 0 एज अ टेस्ट पॉइंट पुट इन इनइक्वालिटी 1। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको इनइक्वालिटी 1 में हमने इसको पुट कर देना है। जब 0, 0 पुट करेंगे तो ये सेटिस्फाई नहीं करता, क्योंकि 0 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 21 है। 0 ग्रेटर नहीं है तो ये नॉट ट्रू है। सो द पॉइंट 0, 0 डज नॉट सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी। ये पॉइंट जो है इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं करता, सो इट्स सोल्यूशन इज अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो एसोसिएटेड इक्वेशन दूसरे की जब बनाएंगे, क्योंकि y लेस देन आर इक्वल टू 4 है, जब इक्वेशन बनाएंगे तो y = 4 हो जाएगा, तो यहाँ से एक y की वैल्यू आ जाएगी। इसको जब हम टेस्ट पॉइंट चेक करेंगे, y इज लेस देन आर इक्वल टू 0, y को 0 पुट करेंगे, 0 इज लेस देन 4 हो जाएगा, तो ये क्या है, ट्रू है, सेटिस्फाई करता है, तो ये ओरिजिन वाली साइड पे होगा। जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, क्योंकि ये पहला जो पॉइंट था वो था 7, 0, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x 7 है, 7, 0 ये पॉइंट बनाया। उसके बाद जो दूसरा था वो ये था 0, 3 था, तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये पॉइंट ये 0, 3 बना। यहाँ से हमने एक लाइन ड्रा की है, वो कौन सी थी, 3x + 7y = 21 वाली है। क्योंकि ये सेटिस्फाई नहीं करता था, इसका जो है रीजन था वो अवे फ्रॉम द ओरिजिन था, मतलब आउटवर्ड था, यहाँ पे यानी टुवर्ड्स द ओरिजिन नहीं था। तो अब यहाँ पे इसको अगर देखा जाए तो यहाँ पे y = क्या है, 4 था। जब y = 4 था तो फिर यहाँ पर देखो y = 4 है, तो ये हमारी क्या सी एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है। जब हॉरिजॉन्टल है, क्योंकि ये सेटिस्फाई करती है, तो फिर ये ओरिजिन साइड पे है, तो ओरिजिन साइड पे हमने उसको लगाया है। तो ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा दोनों इनइक्वालिटीज का क्या है, कॉमन सोल्यूशन है, कॉमन रीजन है। यहाँ पे हम लिख देंगे कॉमन सोल्यूशन फॉर बोथ इनइक्वालिटीज इज शेडेड रीजन। ये हमने जो शेड किया हुआ है इन दोनों का कॉमन रीजन है। तो इस तरह जो है यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, और इस तरह जो है इसकी यहाँ पे ग्राफ बन जाएगा, उसकी डायग्राम बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। दो इनइक्वालिटीज गिवन है, इसी तरह जो है फिर हम उनके एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे। एसोसिएटेड इक्वेशन बना के उसके बाद हम इसको पॉइंट जो है फॉर x इंटरसेप्ट पुट y = 0 वहाँ से फाइंड करेंगे, वो आ जाएगा 7, 0। और इसी तरह फिर y इंटरसेप्ट वो आ जाएगा 0, 5। और जब टेस्ट पॉइंट चेक करेंगे वहाँ पे 0 लेस देन आर इक्वल टू 35 है, ये ट्रू बनता है। जब ये ट्रू है तो इसका मतलब सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी, सो इट्स सॉल्यूशन इज टुवर्ड्स ओरिजिन, ये ओरिजिन साइड पे होगा। तो दूसरी इक्वेशन इनइक्वालिटी थी, उसकी हम ये जब इक्वेशन बनाएंगे एसोसिएटेड इक्वेशन x - 2y = 2 आ जाएगा। तो फिर फॉर x इंटरसेप्ट इसका एक पॉइंट आ जाएगा 2, 0, जो दूसरा पॉइंट आ जाएगा 0, -1। और जब इसका टेस्ट पॉइंट चेक करेंगे तो ये भी क्या होगा, ट्रू होगा, क्योंकि 0 लेस देन आर इक्वल टू 2 आ रहा है, तो ये भी ओरिजिन साइड पे होगा। उसके बाद जो है फिर ये पहले जो बनी थी यहाँ पर वो ये थी 7, 0, और उसके बाद 0, 5 था। ये देख लें 7, 0 और 0, 5, तो ये वाले पॉइंट थे, ये हमने लाइन बना ली। और ये भी किस साइड पर, ओरिजिन साइड पे। और जो दूसरी बनी थी वो क्या था, यहाँ पर 0, -1 था और 2, 0 था। 2, 0 और 0, -1। तो फिर यहाँ पर भी ये भी किस साइड था, ओरिजिन साइड में था, क्योंकि सेटिस्फाई करता था। तो ये कॉमन सोल्यूशन जो है ये वाला शेडेड रीजन है। तो कॉमन सोल्यूशन ऑफ बोथ इनइक्वालिटीज इज शेडेड रीजन।